लैरिंग्स के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रैकिया। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ट्रैकिया की, फिक्स है, यहां से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है अपने एग्जाम्स में, उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इवन अगर अपन गलती से मेडिकल कॉलेज में पहुंच भी गए तो वहां पे भी 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। कैसे कार्टिलेज होते हैं? इसको हम इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड और सी शेप्ड। इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड और कार्टिलेज। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ट्रैकिया एक पाथवे है, इसमें मसल्स नहीं होती। क्या नहीं होती? तो ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। अगर ये कार्टिलेज नहीं होंगे तो अगर किसी दिन ट्रैकिया की वॉल को मिलने का मन किया आपस में और वो मिल गई तो तुम हमेशा के लिए परलोक सुधार गए। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ट्रैकिया की वॉल्स कोलैप्स हो गई तो एयर की एंट्री ब्लॉक, और विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव फॉर अ सेकेंड ऑल्सो। यस और नो? यही रीजन है जब कुछ अच्छे लोग सुसाइड करते हैं। क्या करते हैं? सुसाइड। तो फंदा लगाया अपन ने, अपन क्यों लगाए, जिसने भी लगाया, अब उसके गले से, जो गले में फंदा लगा यहां पर, वो क्या करेगा, वो उसके ट्रैकियल रिंग को तोड़ देगा। ये रिंग को क्या करेगा? तोड़ देगा। ये टूटी और ट्रैकिया की वॉल्स, जयराम जी की। समझ में आई मेरी बात? तो ट्रैकिया में जो वॉल्स हैं वो कोलैप्स ना हो, इसीलिए यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेज या फिर इनकम्प्लीट। क्लियर ये चीज? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ठीक, ट्रैकिया की वॉल नॉन कोलैप्सिबल होती है, क्यों? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लियर? सेकंड सुनो, अभी हमने बात की थी जो नाइट में माउथ ओपन करके सोते हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। जिनको नेजल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो वो माउथ से ब्रीदिंग करते हैं। अब जो डस्ट पार्टिकल नेजल कैविटी रोक रही थी, अब उन डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है ट्रैकिया। कौन करता है? ट्रैकिया। अभी नहीं है टाइम। कौन करता है? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे कौन सी एपिथेलियम होती है जो उन डस्ट पार्टिकल को रोकती है? सुनना, एक बहुत छोटा सा नेम है ट्रैकिया की सेल्स की लाइनिंग का। ट्रैकिया इज लाइन्ड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसको हम बोलते हैं पी फॉर स्यूडो, एस फॉर स्ट्रेटिफाइड, सी फॉर सीलिएटेड, सी फॉर कॉलमनर, ई फॉर, तुम यही याद रखो, सीसी तुम्हारा हो जाएगा फिर, क्या फायदा। सुनो, ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? टॉल कॉलम लाइक एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गई कॉलमनर एपिथेलियम। अब उसमें क्या प्रेजेंट है? फायर लगा दी अपन ने, सीलिया बन गए। यस और नो? अब देखो, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। क्या होता है? और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स लेयर्स। क्या होता है? अब अपन पहले लेयर बनाते हैं, देखो ध्यान से।
ये टॉल कॉलमनर एपिथेलियम, ये लेयर बन गई। अब देखो इसमें न्यूक्लियस होता है बेस पर, कहां होता है? जब भी अपन किसी सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पहले अपन उसकी स्टेनिंग करते हैं, उसको कलर करते हैं, और उसमें जो चीज अपन को दिखाई देती है वो सिर्फ दिखाई देता है उसका न्यूक्लियस। क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ये तो हो गई स्ट्रेटिफाइड। अब स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड होती नहीं है बट दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? देखो ये जो लेयर है इसमें एक न्यूक्लियस नीचे होता है, एक ऊपर होता है, ये अपन को धोखा देते हैं। अब जब अपन इसको स्टेन करेंगे, कलर करेंगे, तो एक न्यूक्लियस कहां दिखाई देगा, दूसरा कहां दिखाई देगा, तीसरा, चौथा, तो लगेगा क्या है, कौन सी स्टेट, जबकि होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तुम तो डायरेक्ट नाम याद कर लो, तुम्हें इतनी पंचायत याद रहेगी नहीं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पीएस। क्लियर ये पॉइंट? ये दो पॉइंट्स कि ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता क्योंकि उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। दूसरा, ट्रैकिया की जो लाइनिंग है दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। क्लियर ये चीज? देखो